हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट, फंटास्टिक, फाइन। तो जैसे आप सबको पता है हमारा फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो गया है 10th क्लास का। सारी चीजें हमने कवर करा दी थी, न्यूमेरिकल थ्योरी वगैरह सब कुछ हो गया था, सारी बुक एक्सरसाइजेज वगैरह हो गई, सब कुछ करा दिया। तो 10th की फिजिक्स कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि कवर कर ली गई है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम 10th मैथ्स। ठीक है भाई, शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के 10th मैथ्स। ख्याल सब चीज़ों का है, मैथ का भी है, साइंस का भी है। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, तो 10th मैथ में सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री है, और सबसे ज़्यादा बच्चों को जो है ना मिथ बना हुआ है कि टफ है वो भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से ही। सबसे पहला चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे। इसका पूरा नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई। तो आपके यहाँ पे मतलब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा एक रील वायरल हो रही है कि मैथ अच्छा लग रहा था फिर 8.3 आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। 8.3 भी टफ नहीं है, आसान है सब। इंटरेस्टिंग है, आसान क्यों है? क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ना, ज्यादा लॉजिकल चीजें नहीं है। ऐसा है कि 8.3 में थोड़े लॉजिक शुरू हो जाते हैं। पहले जो ट्रिग्नोमेट्री होती थी काफी टफ होती थी, लेकिन अब क्या है, अब ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ इंट्रोडक्शन बचा, तो टफ की तो बात ही नहीं है, इंट्रोडक्शन कहाँ ही टफ होगा। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री क्या है भाई। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब होता है 3। क्या होता है भाई? 3। ठीक है, गोनो मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 साइड के मेजरमेंट के लिए हमें एक चीज मिलती है जिसको क्या बोलते हैं भाई? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राई, ट्राई मतलब आप सबको पता चल रहा होगा, ट्राइगोनोमेट्री, इसीलिए मैंने लिखा ट्राई। ठीक है, वैसे ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3 साइड्स, मैंने लिखा 3 साइड्स मेजरमेंट। और 3 साइड कौन सी चीज में होती है? ट्राइंगल में होती है। किस में होती है भाई? ट्राइंगल में होती है। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पर है? ट्राइंगल पे है। और मैं 10th के अकॉर्डिंग ये भी कह सकता हूँ कि राइट ट्राइंगल पे है ना। अकॉर्डिंग टू राइट सिर्फ मतलब 10th में इतना बोल सकता हूँ कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पर है? कि राइट ट्राइंगल पे है। ठीक है, और वैसे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो काफी एंगल अलग भी आते हैं, लेकिन 10th के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, राइट ट्राइंगल पर है। राइट ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है भाई, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। इतना समझ आया? ठीक है, चलिए देखते हैं। एक राइट ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्री होती है। अब राइट ट्राइंगल से कुछ चीजें क्लिक होती हैं। जैसे राइट ट्राइंगल में आपने एक चीज पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, 6, 7, 8, 9 तक आती हैं। और इसी तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री है पूरी की पूरी किस पर डिपेंडेबल है? रेशियोज पर डिपेंडेबल है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ क्या पढ़ना है? रेशियोज पढ़ने हैं। 6 रेशियो होते हैं, साइन, कोस, टेन। ठीक है भाई, और उसके बाद आता है कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पर डिपेंडेबल है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 रेशियोज हैं जिस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेबल है। रुकिए 1 मिनट। चलिए भाई देखिए, क्या बताया था मैंने? जो ट्रिग्नोमेट्री है किस पर है? 7 रेशियोज पर, सॉरी 6 रेशियोज पर है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, उसके लिए हम क्या देखते हैं? जैसे एक राइट ट्राइंगल है, तो इसमें आपको पता होगा कि राइट ट्राइंगल में 3 चीज होती है। जैसे 90 है, 90 के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और जिस एंगल के रेस्पेक्ट में देखना, तो देखो ये तो हमेशा क्या रहेगी? हाइपोटेनियस ही रहेगी। लेकिन दो अगर अदर एंगल हमारे पास बचते हैं, एक सी और एक ए। तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, अगर हम सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सी के जस्ट अपोजिट साइड देखते हैं। जैसे सी के अपोजिट क्या है? ए बी, है ना। सी के अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर होगी। ए के अपोजिट देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, राइट ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और तीसरा होता है बेस। ठीक है, क्या क्या होता है भाई? यहां लिख देता हूं मैं।
हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, और तीसरा क्या होता है भाई, बेस। ठीक है। तो राइट ट्राइंगल में तीन चीज होती हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th क्लास की, वो किस पर डिपेंडेबल है, राइट ट्राइंगल पर। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंडेबल है। ठीक है। इनके बीच में रिलेशन भी दिया था पाइथागोरस ने, पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा अभी अभी। तो इनको याद रखने का क्या तरीका होता है, सो बोलते हैं याद रखने का तरीका होता है, ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या दूसरा तरीका क्या होता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये बैक बेंचर्स के लिए है। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है, हिंदी में भी बताऊंगा अभी। तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, ये जो होता है, ये होता है साइन के लिए, पहला वाला। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसे पूरा होता है। सोना मतलब S, चांदी मतलब C फॉर कोस। ठीक है, अच्छा इधर लिख देते हैं, C फॉर कोस, और ये मतलब तोले मतलब 10। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। चलिए देखते हैं क्या क्या है। P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो डिपेंड करेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, किस पर, किस एंगल के रेस्पेक्ट में देखना है। परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो सकता है, हाइपोटेनस कभी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, B अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है भाई, इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, साइन का जस्ट अपोजिट, इसीलिए सामने लिखा है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का क्या होता है, सेक होता है। और टेन का क्या होता है, कोट होता है। ठीक है भाई, चलिए साइन का क्या था, अपोजिट। अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा। अब उसी तरह से आप आगे की याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन हाइपोटेनस था, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, इतना समझ आया। चलिए, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर डिपेंडेबल है, जैसा मैंने अभी बताया, याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये पहले वाले के लिए साइन के लिए, दूसरा कोस के लिए, तीसरा टेन के लिए। साइन कोस टेन ये तो याद ही रख लेना आपको, इन पर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। साइन कोस टेन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कोट। ठीक है भाई, इतना समझ आया। जैसे मैंने हिंदी के लिए बोला था अभी, तो हिंदी में थोड़ी कंडीशन चेंज होती है। एक होता है चलिए आगे बताते हैं, हिंदी में क्या होता है। हिंदी में जो राइट ट्राइंगल होता है, उसके जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण। ठीक है, और जिस एंगल के अपोजिट में देखते हैं उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, और तीसरा बचा हुआ एंगल जो इसके साथ वाला होता है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है भाई, देखिए जो एंगल के साथ वाला है, ए के रेस्पेक्ट में देख रहे थे हम, हाँ, साइन ए निकाला था हमने, कोस ए निकाला था, टेन ए निकाला था। ठीक है, कोसेक ए निकाला था, सेक ए निकाला था, और कोट भी ए के रेस्पेक्ट में निकाला था। तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ ए है, यहाँ फिर से बी है, यहाँ सी है, तो ए के रेस्पेक्ट में जो होता है वो आधार होता है। ठीक है भाई, तो उसमें क्या होता है, उसमें बोलते हैं लाल बटा कक्का। ठीक है भाई, लाल बटा कक्का, या ऐसे बोल सकते हैं लंबू आम लाया, कहो कब आया। जैसे आपका मन करे याद रख सकते हैं। सेम कंडीशन ये साइन के लिए, सेम एज ये कोस के लिए, और ये फिर से टेन के लिए। और इनके जस्ट अपोजिट, जैसा मैंने बताया, अगर रेसिप्रोकल कर दो, साइन का मतलब व्युत्क्रम कर दो, हिंदी में बोलते हैं, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का सेक, और टेन का कोट। ठीक है भाई, चलिए बाकी तो सब सेम होता है, क्वेश्चन सेम है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हमारे कुछ अदर फॉर्मूला होते हैं, जैसे मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने अभी रेसिप्रोकल बताया, साइन ए का हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए। क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, कोस ए का जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए। और बचा टेन ए थर्ड, टेन ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा,
कोट ए, ठीक है, फॉर्मूले लिख सकते हैं। कुछ फॉर्मूले और होते हैं, जैसे टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है, या ए बी कुछ भी आपका है, एंगल है तो साइन ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेम ऐसे ही कोट का होता है, कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है भाई, सॉरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सब याद रखने, इंपॉर्टेंट ही है सब। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर मैंने बताया था, तो फॉर्मूला याद नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री समझने का आप तो छोड़ दो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री है टेंथ की, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई, क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे काफी टाइम पहले, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2600 2700 बोल सकते हैं, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ 600 to 700 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, तो इतने पुराने थे ये। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया था राइट ट्राइंगल के लिए, जो था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको ही हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। थोड़ा अलग, बेस की जगह मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया, वो अलग बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि प्लस है, तो इतना याद रहेगा। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। क्या बताया था इन्होंने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ अ right triangle is equal to the square of hypotenuse, ठीक है भाई, समझ आया इतना। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट टॉपिक क्या है, जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सब फॉर्मूला आएंगे, इनसे अलग कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज होगा, जो प्रॉपर्टी हो मैं जब भी बता दूंगा जब मैं कराऊंगा। उसके बाद हमारी एक टेबल आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो एंगल्स के लिए होती है, ठीक है, रेशियो और एंगल्स के लिए। बना देता हूँ जरा, 1 मिनट लगेगी, ठीक है भाई। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं भाई। ये और सेलेक्ट करते हैं हल्का सा, छोड़िए, ठीक है। क्या होती है टेबल, पहला रेशियो क्या होता है, साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। चलो ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, जैसे हल्का सा और इसको चेंज कर लेते हैं।
ठीक है, रेशियो और एंगल दोनों चीज़ें लिखेंगे, रेशियो और एंगल्स। जैसे 0 डिग्री पर क्या होगा, 30 पर क्या होगा, ठीक है। ठीक है भाई, 30 पर क्या होगा, 45 पर वैल्यू क्या होगी, 60 पर क्या होगी और 90 पर क्या होगी। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, 30, 45, 60 और 90। तो पहला क्या है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इस तरह से आपकी टेबल बनी हुई होगी। 1 मिनट रुकिए। चलिए भाई देखते हैं। तो साइन 0 पर क्या वैल्यू होती है, साइन 0 पर वैल्यू होती है 0। 30 पर क्या होती है 1/2, 45 पर क्या होती है 1/√2, 60 पर होती है √3/2, 90 पर होती है 1। मैं आपको एक की वैल्यू निकाल कर दिखाता हूँ पहले। तो साइन की वैल्यू कैसे निकलती है, आप लिखो 0, 1, 2, 3 और 4 और डिवाइड कर दो सबको 4 से, ठीक है, और सब पर स्क्वायर रूट चढ़ा दो। क्या लगा दो भाई, स्क्वायर रूट। सब पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है, सब पर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब देखिए 0/4 का तो 0 ही आएगा, 1/4 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2, 2/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आ जाएगा 1/√2। √3 को नहीं छेड़ सकते, लेकिन 2 का स्क्वायर को हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √3/4, 3/2, 4 1 4, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और स्क्वायर रूट करके क्या बचेगा 1। तो यहाँ से वैल्यू आती है किसकी, साइन की। बस एक वैल्यू निकालनी आ जाए आपको, देख लीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद आप सब खुद निकाल सकते हैं। कॉस की वैल्यू उधर से लिख दो बस, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan जो होता है, जैसे हमने पीछे लिखा था, tan होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो डिवाइड करते चले जाओ, 0/1 0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/√3, पूरा कट गया, क्या बचा 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा √3/1, √3 लिख सकते हैं, और 1/0 होता है इनफाइनाइट। ठीक है भाई, कॉट होता है जस्ट अपोजिट टू tan, इधर से लिख लो √3 1, 1/√3 और 0। जो सेक था वो था 1/cos, तो 1/1 तो 1 होता ही है, ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, √2, उसके बाद 2 और 0 को अगर ऊपर लेकर जाओगे, है ना, 0 करो अपॉन में 1/0 आ जाएगा, तो आ जाएगा इनफाइनाइट। कोसेक को फिर उधर से लिख दो √2, सॉरी इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 और लास्ट में क्या बचता है 1। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल है, इसको आप याद करेंगे, इसकी वैल्यूज याद करेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एंगल पर होता है 0 डिग्री पर, 30, 45, 60, 90। 10th में यहीं तक होता है, पहले आगे आती थी 180 तक, ठीक है, लेकिन अभी जो मैं बोल सकता हूँ कि यहीं तक होती है बस, अकॉर्डिंग टू आप सिलेबस अगर आप देखेंगे तो यहीं तक है। एडिशनल क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 8.1 है हमारी, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7, ठीक है। एक राइट ट्राइंगल है क्या, ABC, AB and C is a right triangle in which AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, साइन A की वैल्यू बतानी है और कोस A की। तो वैल्यूज बताने के लिए हमने जैसे साइन A को पीछे क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नहीं है अपने पास, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 और 24 का होता है 576। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, 625,
कितना आ जाएगा 625। AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 25 का स्क्वायर है। हम सबको पता है कि जब एक साइड से दूसरी साइड मतलब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं। देखो दोनों कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आता है, सबको पता है। तो कैसे आता है मैं बताता हूँ। हटाते नहीं हम, करते क्या है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करते हैं। जैसे हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर। तो हम यहाँ करते क्या है, यहाँ करते हैं स्क्वायर रूट। क्या करते हैं भाई, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर, और यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसे कट के AC बचता है और इधर रूट आ जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखने के लिए है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए देखिए। तो ये आ जाएगा AC इक्वल टू, मैं यहाँ लिख सकता हूँ AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कितना है भाई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन ए के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हम सबको पता है ये परपेंडिकुलर है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या होगा ABC, और हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC इक्वल टू क्या 7/25। दूसरा निकालेंगे हम कोस ए। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना होगा AB अपॉन AC। AB कितना है भाई, AB है हमारा 24/25। ठीक है, अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, साइन C। अब साइन C के लिए हम क्या करेंगे, साइन में वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन जो इस बार हमारी कंडीशन चेंज हुई वो क्या हुई है, हम C के रेस्पेक्ट में देखना। तो C के रेस्पेक्ट में उसके अपोजिट AB परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा भाई, AB अपॉन AC, और AB कितना है, AB इज 24/20 इज इक्वल टू 25। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, cos C। cos C के लिए क्या करेंगे हम, cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा, बेस पर ध्यान देंगे, बेस हो जाएगा C के रेस्पेक्ट में जो है, तो बेस यही रहेगा BC अपॉन AC, एंड BC इज 7 और AC इज 25। ठीक है भाई, आई होप समझ आया होगा। और मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। छोड़िए, ठीक है, ये डायग्राम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, पीछे कर दिया। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। देखिए अगर हम देखते हैं तो R के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, R के रेस्पेक्ट में ही बात कर लेते हैं फिलहाल, हमें बेस चाहिए। अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम देखकर हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है, हमें क्या चाहिए, बेस। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल RQP, R के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को लिख सकते हैं हम PGT। ठीक है, हर बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं PGT। ठीक है, क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है QR स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है भाई PQ स्क्वायर। ठीक है, सभी को पता है, बताया था मैंने, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो PR हमारे पास है, QR भी हमें क्या, QR हमें चाहिए, तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये इधर प्लस है, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, PR कितना है 13 का स्क्वायर, माइनस PQ कितना है 12 स्क्वायर। तो यहाँ से QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 169 माइनस 144। तो QR इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25 अंडर रूट में, इधर से स्क्वायर रूट, जैसा मैंने पीछे बताया था। 25 किसका स्क्वायर होता है भाई 5 का, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो QR कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो QR कितना आ गया भाई, QR आ गया हमारा
5 सेंटीमीटर, क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, 10p। क्या निकालना है, 10p। तो p के रेस्पेक्ट में देखेंगे, p के जस्ट सामने वाला क्या होगा भाई, सॉरी, p के जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। और tan जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan p इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, इसके जस्ट अपोजिट, मतलब QR अपॉन बेस क्या होगा, PQ। ठीक है भाई, QR अपॉन PQ। QR कितना था, QR है हमारा 5 और PQ कितना है 12। तो आ गया हमारा tan p इक्वल टू 5 अपॉन 12। अब हमें क्या चाहिए, cot r। तो cot r के लिए हम देखेंगे, cot में देखिए r के रेस्पेक्ट में इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। cot r क्या होता है, जस्ट अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस कितना आ जाएगा, QR और परपेंडिकुलर क्या है, PQ। तो आ गया क्या आएगा, 5 अपॉन 12। हमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस cot r। 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 तो कितना आएगा, 0। ठीक है, आंसर क्या है, 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। हमें दे रखा है इफ साइन a इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट करना है cos a और tan a। तो गिवन क्या है, गिवन है साइन a। और साइन में क्या क्या होता है भाई, साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये b, ये a, ये c। a के रेस्पेक्ट में देखें तो परपेंडिकुलर इधर होगा, परपेंडिकुलर कितना है 3/4 दे रखा है। तो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 4। तो सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्वियसली बेस चाहिए। क्या चाहिए भाई, बेस चाहिए। बेस निकालते हैं बाय पीजीटी। पीजीटी से चलेंगे, हमें पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास है, लिख लेते हैं क्या है, हाइपोटेनस है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, BC स्क्वायर प्लस बेस कितना है, AB स्क्वायर। ठीक है, बेस ही चाहिए तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो यहां से हमारा AB स्क्वायर कितना आ जाएगा, AC कितना है, स्क्वायर ऑफ 4 माइनस स्क्वायर ऑफ 3। देन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16 माइनस 9। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7। और AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, √7। यूनिट नहीं लिखी क्योंकि दी नहीं गई है, तो ये वैल्यू क्या आ गई भाई, √7। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब देखते हैं। हमें चाहिए cos A। और cos क्या क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस कितना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि A में ही वैल्यू है सब। बेस है √7 अपॉन हाइपोटेनस है 4। और क्या चाहिए, tan A। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। दिस इज आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिवन दैट क्या दिया है, 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 8/15। 15 अपोजिट चला जाएगा, क्या दिया है 8/15। और cot जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है tan का। tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15। ठीक है, क्या हो जाएगा ABC। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हाइपोटेनस चाहिए बाय पीजीटी से करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, होता है ना हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सेम डायरेक्ट लिख दिया बस। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, सही तो है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 225 ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है भाई, 17 का। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो AC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 17। AC कितना आ गया भाई
17 आ गया। अब देखिए क्या चाहिए हमें, फाइंड करना है साइन ए। क्या फाइंड करना है भाई, साइन ए। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस कितना है 17। दूसरा क्या फाइंड करना है, सेक ए। सेक इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या होता है, कितना है 17 और बेस कितना है 8। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, आई होप आ रहा होगा, बहुत बेसिक से पढ़ाए हैं। चलिए, गिवन दैट sec थीटा इक्वल टू 13/12। क्या दिया है भाई, sec थीटा कितना दिया है 13/12। ठीक है, और जो sec होता है, sec में दो चीजें होती हैं, cos का अपोजिट होता है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। थीटा में वैल्यू है, इस बार हमें थीटा बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल ABC ले लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थीटा से वैल्यू निकल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया 13 और बेस कितना दिया है 12। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर से वही बाय पीजीटी से करते हैं। क्या पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू रख लें, इतना करा दिया, आप तो डायरेक्ट रख सकते हैं। 13 स्क्वायर माइनस बेस कितना है 12 स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 माइनस 144। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 25। परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, p इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। चलिए आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहला काम यही है, आपको ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड ही करनी है। देखो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमारे पास तीनों साइड नहीं, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तीनों साइड हर बार मैंने तीनों साइड ही फाइंड किया। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस तरह के जो होते हैं, उनमें तीनों साइड फाइंड करने के बाद आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, हो सकता है सेक में कोस ही पूछ ले, हो सकता है ना। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने मतलब साइन थीटा बताना है। अब साइन की वैल्यू कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितनी है 13। cos थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ sec, तो 1 अपॉन sec थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू कितनी थी, sec की थी 13/12, तो हो जाएगी 12/13। ठीक है भाई। tan की बात कर लेते हैं। tan थीटा इज जस्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। कोट की बात कर लेते हैं। कोट थीटा इज अपोजिट ऑफ tan, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना था 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। ठीक है, sec अपने पास था ही, कोसेक की बात कर लेते हैं। कोसेक थीटा इज व्हाट, अपोजिट ऑफ tan मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितने थी 13, परपेंडिकुलर कितना 5। ठीक है भाई। चलिए, आई होप समझ आ रहा होगा सारा। रुकिए जरा पानी पी लेते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। सबसे टफ क्वेश्चन ये माना जाता है एक्सरसाइज का, और सबसे आसान यही है। क्यों है आसान, देखें जरा। ABC ट्राइंगल है, उसमें क्या बोला है, cos A इक्वल टू cos B। क्या बोला है भाई, cos A इज इक्वल्स टू cos B। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, कोस में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो ऐसे नहीं, ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, फिर आसान हो जाएगा हल्का सा। ट्राइंगल को ऐसे बना लेते हैं, ए और बी में है ना रिलेशन, तो ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ, ये तो अपने हाथ में बना हुआ तो दिया नहीं गया। ठीक है, क्या दिया है भाई, कोस ए। और कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस ए में अगर हम देखें तो बेस क्या है भाई, ए के रेस्पेक्ट में बेस है AC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AB। ठीक है भाई, दूसरा क्या है cos B, क्या है cos B, फिर से बेस अपॉन
हाइपोटेनस, ठीक है, कोस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या होता है, अब बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो बी यहाँ है, मतलब हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब देखते हैं क्या दिया था, कोस ए इक्वल टू कोस बी, ठीक है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से मैं ये कह सकता हूं कि ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, बी सी अपॉन ए बी, और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्या बचेगा भाई, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, दिस इज ए सी एंड दिस इज बी सी, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल की मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये बिल्कुल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आगे इसको ऐसा घुमा दो देखो, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या, अगर उसमें दो साइड इक्वल है तो क्या कहती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इक्वल साइड वाले एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। और ये साइड, इसके सामने एंगल क्या है, बी, इसके सामने क्या है, बी, और ये वाली साइड इसके सामने क्या है, ए। तो मैं ये कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एज वेल, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और वो प्रॉपर्टी ही मैं लिख देता हूं, क्या होती है, एंगल्स opposite to equal sides are equal, angles opposite to equal sides are also equal, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, क्लियर, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब मैंने बताया था ना सबसे ज्यादा मतलब ऐसा लगता बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन है, आपका एग्जांपल दे रखा है बुक में, इतना ज्यादा मतलब अलग ही लेवल, भाई ऐसे कर लेना, आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो वैल्यू दी है कोट थीटा की, क्या दी है, 7/8। तो इवेल्युएट क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन में कोट में क्या क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं, कोट इज अपोजिट टू tan, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अपना जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा है, ये ट्राइंगल है, इसका बेस क्या है भाई 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8, ठीक है, और एंगल है थीटा। चलिए सेम कंडीशन हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए बाय पीजीटी, सॉरी बीजीटी नहीं पीजीटी, ओहो बाय पीजीटी, क्या ही हो गया भाई, मैं क्या करूं, गलतियां होती रहती हैं। अच्छा लो हाइपोटेनस ही लिख देते हैं, नहीं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एबीसी लिख लेना। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, बेस कितना है 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8 स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 64, है ना, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू आ जाएगा सॉरी 113 ऐड अप करके, और हाइपोटेनस इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 113, सही है क्या, हाँ ठीक है ठीक है। कितना है हाइपोटेनस आया, अंडर रूट 113। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड कंडीशन नंबर सेकंड, पहले देख लो, है ना, फर्स्ट इस पे आएगी नहीं, आगे दूसरा पेज ऐड कर लेंगे। कोट स्क्वायर थीटा, बहुत आसान, कुछ भी नहीं, कोट क्या है 7/8, तो कोट स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 7/8 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49, पूरा करेंगे 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर पहली वीडियो है भाई, मैथ की फिजिक्स पूरी हो गई है, देख लेना, ठीक है, बोर्ड के लिए पूरी प्रिपरेशन आ जाएगा 49/64, ठीक है। चलिए दूसरा एक पेज ऐड कर लेते हैं, अपने पास में पेज होगा है, चलो हाँ यही चाहिए हमें पेज, ठीक है भाई, ये रहा, इसकी भी एक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ठीक है। चलिए आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो कॉपी कर ली हमने, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या था हमारा क्वेश्चन था हमारा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इंटू, है ना, और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एंड अपॉन में है 1 प्लस कोस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। आप सभी को पता है a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही यूज करेंगे हम, 9th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं जरा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा में क्या क्या चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 8 और अपॉन में हाइपोटेनस है अंडर रूट 113 और इनका भी क्या स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आ जाते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, कोस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 7, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113। देखो कैसे करा, 8 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113, अपॉन में 1 मान के मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की 64 में और 113 की 1 में, अपॉन में क्या जाएगा 113। ठीक है भाई, एलसीएम लेना सबको आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर इनके आपस में। ठीक है, चलिए इतना तो सबको आता है। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 113 माइनस 49 और अपॉन में 113। हमें पता है ये ऊपर जाएगा है ना मल्टीप्लाई में ना, ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 113 माइनस 64 तो 49 और इसका आ जाएगा 64, 49 अपॉन 64 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, चलिए तो दोनों का आंसर क्या है 49/64 ही है। आगे देखते हैं, ओ एक पेज ऐड करा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 11 क्वेश्चन है बस शायद, देखते हैं क्या कह रहा है। इफ 3 cot a इक्वल टू 4, क्या दिया है भाई 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, क्या दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी cot a इक्वल टू 4/3। कितनी आ जाएगी cot a इक्वल टू 4/3। और कोट में क्या क्या होता है, कोट में होता है सर क्या क्या होता है, कोट में होता है जैसे पहले बताया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3 और 4 3 और 5, चलिए मैं करके बता देता हूँ बाय पीजीटी 5 आएगा वैसे बता दूं मैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 9, हाइपोटेनस इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 और हाइपोटेनस इक्वल टू आ जाएगा 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, h इक्वल टू आ गया 5। कितना आ गया भाई हाइपोटेनस आ गया 5, क्या आ गया है 5। चलिए आगे देखते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा ए है, सॉरी ए है, अच्छा ए में है वैल्यू, सॉरी ओहो भाई गलती हो गया, वाह ए लिख देंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए ए ए, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एलएचएस लेते हैं पहले। एलएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड से चलेंगे, तो पहला आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो आ जाएगा 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए वैल्यू रखते हैं, आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 अपॉन में 1 माइनस 16 अपॉन 9। ठीक है, यही कर लेते हैं सॉल्व। चलिए देखते हैं जरा, यहाँ से एलसीएम लेंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 की इधर 1 की इधर 9 की इधर। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ओ सॉरी अरे यार क्या कर दिया मैंने, 9 अपॉन 16 ही तो रहेगा प्लस में 9 अपॉन 16, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16 माइनस 9 अपॉन 16 और अपॉन में आ जाएगी 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 9 होता है 7 और 16 प्लस 9 क्या होता है 25, तो वैल्यू आई है 7 अपॉन 25।
चलिए पेज ऐड करा था हमने, इसको जस्ट नीचे ले आते हैं। दूसरा क्या फाइंड करना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या फाइंड करना है भाई, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो सेम ही है वैसे, फिर भी देख लेते हैं। बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो लिख लेते हैं 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 अपॉन 25, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 अपॉन 25। तो हम कह सकते हैं 7 अपॉन 25 पूछ रहा था ना ये, साइन थीटा इक्वल टू सॉरी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नॉट, है या नहीं। तो दोनों की वैल्यू क्या है सेम, हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड।